सोचो तुम रात को अपने घर के बाहर घूम रहे हो या अपनी फैमिली के साथ कहीं मार्केट गए हो। सब कुछ नॉर्मल लग रहा है जैसे हर रोज लगता है, लेकिन अचानक से एक बंदा तुम्हारी फैमिली को घूरने लगता है और सिर्फ घूरने ही नहीं बल्कि उन पर चीप कमेंट्स भी पास करने लगता है। तो बताओ इस सिचुएशन में तुम क्या करोगे? क्या तुम उसे मारने का सोचोगे या फिर तुम गुस्सा होकर रिएक्ट करोगे या फिर सिर्फ अपनी फैमिली को लेके वहाँ से निकल जाओगे? और अगर वो एक बंदा नहीं 2 या 3 है और अगर वो तुमसे फिजिकली स्ट्रॉन्ग है और अगर वो तुम पर अटैक कर दे तो अपनी फैमिली को कैसे बचा पाओगे? सच बताओ, अगर तुम फाइट करने जाओगे तो तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस है? क्या तुम अपने गुस्से को कंट्रोल करके सिचुएशन को हैंडल कर सकते हो? अगर जवाब नहीं है तो ये वीडियो सिर्फ तुम्हारे लिए है, क्योंकि आज मैं तुम्हें रियल सेल्फ डिफेंस सिखाने वाला हूँ। इस वीडियो में मैं तुम्हें सिखाऊंगा कैसे फाइट के टाइम पैनिक को कंट्रोल करें, टेस्टोस्टेरोन को नेचुरली कैसे बूस्ट करें, 7 डेडली सेल्फ डिफेंस मूव्स जो किसी भी फाइट में काम आएंगे, कैसे एक स्ट्रॉन्ग बॉडी बनाएं जो तुम्हें फिजिकली फाइट के लिए तैयार करे। तो अगर तुम रियल लाइफ में अपनी फैमिली को या अपनी इज्जत को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते तो भाई ये बहुत बड़ा इशू है। अगर तुम्हें सेल्फ डिफेंस सीखना है तो इस वीडियो को बिना स्किप करे पूरा देखो। फाइट का नाम सुनते ही दिल तेजी से धड़कने लगता है, हाथ कांपने लगते हैं और दिमाग ब्लैंक हो जाता है। ये तुम्हारे साथ भी होता है ना? ये नॉर्मल है। 99% लोग फाइट के टाइम पैनिक करते हैं, पर इसका एक सोल्यूशन भी है। पैनिक का सबसे बड़ा रीजन है एड्रेनल रश। जब तुम किसी डेंजर में होते हो तो तुम्हारा दिमाग एड्रेनल हार्मोन रिलीज करता है। ये हार्मोन तुम्हारी बॉडी को या तो लड़ने या भागने का सिग्नल देता है। अगर तुम मेंटली प्रीपेयर्ड नहीं हो तो ये तुम्हें फ्रीज भी कर सकता है। लैक ऑफ एक्सपीरियंस। अगर तुमने कभी रियल लाइफ फाइट नहीं की है तो तुम्हारा दिमाग ऐसी सिचुएशंस को प्रोसेस नहीं कर पाता, जिसके रिजल्ट में तुम पैनिक कर जाते हो। लो टेस्टोस्टेरोन। अगर तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन लेवल लो है तो तुम्हारा एग्रेशन, कॉन्फिडेंस और एनर्जी भी लो होगा। इसका मतलब ये है कि तुम जल्दी डर जाओगे और जल्दी थक जाओगे। ओवर थिंकिंग। तुम सोचोगे अगर ये मुझे मार दे तो, अगर ये नाइफ या गन निकाल ले तो, अगर मैं हारा तो मैं क्या करूंगा? ये सब ओवर थिंकिंग तुम्हारे दिमाग और बॉडी के रिएक्शन को स्लो कर देती है और फाइट के टाइम 1 सेकंड का डिले भी तुम्हारी हार का रीजन बन सकता है। अब आ जाते हैं वीडियो के मेन टॉपिक पर कि पैनिक को कैसे कंट्रोल करें। सबसे पहला स्टेप है डीप ब्रीथिंग। लंबी सांसें लो, इससे तुम्हारा दिमाग रिलैक्स होगा। स्टेप नंबर 2 है टनल विजन कंट्रोल। इसका मतलब ये है कि तुम जहाँ पर हो वहाँ का पूरा एरिया स्कैन करो और सिर्फ एक पॉइंट पर फोकस मत करो। स्टेप नंबर 3 है शैडो फाइटिंग। हर रोज 2 मिनट अपनी फाइट की मेंटल प्रैक्टिस करो। अगर तुम फाइट के टाइम स्ट्रॉन्ग और एग्रेसिव फील करना चाहते हो तो टेस्टोस्टेरोन को नेचुरली बूस्ट करना पड़ेगा, जिसके लिए 4 स्टेप्स हैं। स्टेप नंबर 1 है सनलाइट। विटामिन डी टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करता है और विटामिन डी सनलाइट से हासिल होता है। हैवी कंपाउंड एक्सरसाइज, स्क्वाट्स, डेडलिफ्ट्स और पुशअप्स करो। स्टेप नंबर 3 जिंक और मैग्नीशियम। ये मिनरल्स टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। स्टेप नंबर 4 है स्ट्रेस अवॉइड करो। स्ट्रेस टेस्टोस्टेरोन को डिस्ट्रॉय करता है, इसलिए रिलैक्स रहना सीखो। जितना ज्यादा टेस्टोस्टेरोन होगा उतना ही ज्यादा कॉन्फिडेंस और एग्रेशन बढ़ेगा। अगर तुम फाइट में अपनी जान बचाना चाहते हो तो ये 7 मूव्स तुम्हारी बहुत हेल्प करेंगे। मूव नंबर 1 है पाम स्ट्राइक। इस स्टेप में तुमने दुश्मन की नाक या ठोड़ी पर जोर से हिट करना है। मूव नंबर 2 है ग्रोइन किक। इस स्टेप में तुमने सीधा प्राइवेट पार्ट पर किक मारना है, जिससे एनिमी फौरन गिर जाएगा। मूव नंबर 3 है एल्बो स्ट्राइक। अगर अटैकर तुम्हारे बहुत क्लोज हो जाता है तो उसे एल्बो से फेस या रिब्स पर जोर से हिट करो। मूव नंबर 4 है आई गॉट। इस स्टेप में तुमने सामने वाले की आंखों में उंगली से हिट करना है, जिसकी वजह से वो कुछ देर तक देख ही नहीं पाएगा और तुम्हें भागने का मौका मिल सकेगा। मूव नंबर 5 है फॉर आर्म ब्लॉक प्लस काउंटर पंच। इस स्टेप में तुमने एनिमी के अटैक को रोकना है और फौरन पंच करना है। मूव नंबर 6 है शोल्डर बम्प एंड रन। अगर तुम फाइट को अवॉइड करना चाहते हो तो एक शोल्डर बम्प दो और भाग जाओ। मूव नंबर 4 है चॉक एस्केप। अगर कोई तुम्हारा गला पकड़ रहा है तो उसके थम्स या एल्बो पर जोर से स्ट्राइक करो। इससे पहले कि तुम इस वीडियो को छोड़कर चले जाओ, ये सुन लो कि ये मूव्स सिर्फ तब काम आएंगे जब तुम इन्हें प्रैक्टिस करोगे। सिर्फ वीडियो देखने से कोई फाइटर नहीं बन जाता। एक और बात, अगर तुम्हारी बॉडी वीक है तो तुम पावरफुल अटैक नहीं मार सकते। एक फाइटर बनने के लिए स्ट्रॉन्ग होना जरूरी है और अगर तुम स्ट्रॉन्ग बनना चाहते हो तो इस शेड्यूल को फॉलो करना सीखो और अगर ये तुम डेली करोगे तो कुछ ही दिनों में तुम्हें इफेक्टिव रिजल्ट्स मिलेंगे। सोचो तुम्हारा कोई फैमिली मेंबर या कोई क्लोज फैमिली मेंबर डेंजर में है और तुम कुछ भी नहीं कर पा रहे, सिर्फ खड़े होकर देख रहे हो, हेल्पलेस। ये मत सोचना कि ऐसी सिचुएशन कभी नहीं आएगी, क्योंकि अगर तुम तैयार नहीं हो तो समझ लो कोई भी तुम्हारी वीकनेस का फायदा उठा सकता है। अगर तुम रेडी हो और अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लायक बनना चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और कमेंट में बताओ कि तुम्हें सबसे ज्यादा किस सिचुएशन से डर लगता है। अगले एपिसोड में मिलते हैं और याद रखना, एक रियल फाइटर हर वक्त तैयार होता है।